बकरीद नजदीक है और कुर्बानी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। गाजियाबाद में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रशासन से इको फ्रेंडली कुर्बानी को लेकर मांग उठाई है। हालांकि इस मांग पर गाजियाबाद के मुस्लिम मोहल्लों में रहने वालों का क्या कहना है और ग्रीन ईद पर दिल्ली लखनऊ के मुसलमान क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। नंद किशोर गुर्जर की कुर्बानी पर चेतावनी। मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें, कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। कुर्बानी मजहब का हिस्सा होकर ही रहेगी। कोई नई चीज है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति है इनकी और कुछ नहीं। एक साथ शादियों तो चलती आई है, चलती रहेगी। इमाम की एडवाइजरी, कुर्बानी के 12 कायदे। रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए। बकरीद आने में अभी 5 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले शुरू हुआ विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बेजुबानों की कुर्बानी को लेकर कई जगहों पर विरोध है। समाज के कई लोग इन बेजुबानों के निर्मम हत्या की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनके मजहब का हिस्सा है, पहले से चला आ रहा है, इसलिए कुर्बानी तो होकर रहेगी। कुर्बानी को लेकर विवाद के बीच गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रशासन को पत्र लिखकर इको फ्रेंडली कुर्बानी देने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी भी तरह की कुर्बानी दी गई तो पुलिस इस बात को सुनिश्चित करे कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था। सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे वहां अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें, कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। कुर्बानी को लेकर लोगों का क्या कहना है, आखिर वो क्या सोचते हैं कि कुर्बानी होनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर होनी चाहिए तो क्यों इको फ्रेंडली कुर्बानी से त्योहार नहीं मनाया जा सकता? जब होली इको फ्रेंडली हो सकती है, दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है, तो बकरीद क्यों नहीं? पहले आप गाजियाबाद के लोगों को सुनिए कि उनका इस पर क्या मानना है। नंद किशोर जैसे विधायक अनगिनत आए और चले गए, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो हमारा परंपरागत के हिसाब से, पुराने हिसाब से हम बकरा ईद मनाते हैं, उसी तरीके से मनाएंगे। नंद किशोर गुर्जर जी कोई धर्मात्मा नहीं है जिनका कोई आदेश मानेगा या उन्हें प्रवचन देने का इतने शौक है, तो किसी मंदिर के पुजारी बन जाए, विधायक जी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि धर्म के इतने ठेकेदार ना बने। कोई नई चीज है, ये सिर्फ वोटों की राजनीति है इनकी और कुछ नहीं। एक साथ शादियों तो चलती आई है, चलती रहेगी। कोई किसी की ताकत नहीं है जो इस परंपरा को रोक सके। आपने गाजियाबाद के लोगों को सुना, अब आप दिल्ली के लोगों को भी सुनिए, आखिर वो क्या कहते हैं कुर्बानी को लेकर। कल को कहेंगे कि बकरा ने काटो, आप कुछ और काटो तो वो काटने लगेंगे। बहुमत जिसके पास है उसकी बोल रहे हैं वो है। अगर पॉपुलेशन यहाँ मुसलमानों की ज्यादा होती, जाहिर सी बात है, फिर कहता काटो। गुंडागर्दी कर रही है गवर्नमेंट, कब तक चलेगी? एक दिन जाएंगे। अगर ये सही है उनके हिसाब से, तो फिर होली पे दिवाली पे क्यों लाइन लगा के वहाँ पे बकरा मुर्गा और शराबबाजी करते। जी न्यूज ने यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की, तो उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है कि कुर्बानी तो जरूरी है। ये है धार्मिक चीज है, इसमें जो है हम किसी को कुछ करना ही नहीं चाहिए। हर आदमी का अपना एक धर्म होता है ना, तो इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं करना चाहिए। अब ये मामला तो इतने ऊंचे हैं कि जो बकरा कटता है तो वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, इसका खून पे पैर न पड़े, इतनी अहमियत होती है इसकी। तो ये तो एक धार्मिक चीज है यार, इसमें किसी चीज को कोई बदलाव करे तो ये तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है इसके, क्योंकि ये पुराना सदियों से चला आ रहा है, तो इसमें फेरबदल करने की जरूरत क्या है। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने खास तौर पर बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें साफ सफाई का ध्यान रखने और सड़क पर कुर्बानी ना देने की नसीहत दी गई है। ऐसी कई बातों का इसमें जिक्र किया गया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा अहतमाम किया जाए
और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए। देश भर में कई जगह कुर्बानी को लेकर विरोध हो रहा है। बेजुबानों की निर्मम हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, साथ ही कहा कि देश में कुर्बानी वाली ईद नहीं होनी चाहिए। ये दिखाने का प्रयास है कि किस हद तक हम लोग खून खराबा कर सकते हैं। स्पष्ट मत है कि इस देश के अंदर कुर्बानी वाली ईद नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी बकरीद आने में 5 दिन बचे हैं, लेकिन विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कुछ हिंदू विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम इसे शरीयत का हिस्सा बताकर जरूरी मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या मजहब के नाम पर बेकसूरों की जान लेना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खासतौर पर बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। कुर्बानी के 12 कायदे उन्होंने बताए हैं, सभी इसे ध्यान से सुने। स्वच्छता और सफाई रखें, सड़क पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, गलियों में भी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, कुर्बानी की जगह ही तय जगह पर कुर्बानी करें, खून नालियों में ना बहाएं, खून को मिट्टी में दबा दें, यह कहना है खालिद रशीद फिरंगी महली का। कुर्बानी का वीडियो भी ना बनाएं, कुर्बानी की फोटो भी ना लें और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल अपलोड ना करें। जानवर का एक हिस्सा गरीबों को दान करें। कुर्बानी के दिन हुड़दंग बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ त्योहार मनाएं। ये गाइडलाइन उन्होंने जारी की हैं।